क्या देखने वाले हैं? केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या है उसका परिभाषा देखेंगे, फिर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखेंगे, इसके बाद भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा, इसके बाद भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। जो हमारा केमिकल चेंजेस है उसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या जो केमिकल चेंजेस है, किसी भी पदार्थों में ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थों की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। ध्यान देना, आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो उसकी आंतरिक संरचना होता है उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जैसे उदाहरण में क्या है, दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना। अब मान लीजिए दूध है, उसकी आंतरिक जो संरचना है, मतलब उसकी जो आंतरिक गुण है, दूध का आंतरिक गुण क्या है, मिठास। अब वो जब दही बनता है तो उसकी जो आंतरिक संरचना होता है वो बदल जाता है, मतलब दही का जो खट्टापन आ जाता है वो फिर से हम दूध नहीं बना सकते। मतलब जो दूध था उसकी आंतरिक संरचना बदल के दही में हो गया, मतलब खट्टापन में आ गया, तो उसका नाम क्या हो गया, दही। दूध से दही का बनना वो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन है। अब लकड़ी का जलना, अब जो हमारा लकड़ी है वो क्या हो गया, जला, जलने के बाद वो क्या हो गया, राख बन गया। अब राख बन गया मतलब फिर से वो लकड़ी नहीं बन सकता, मतलब जो आंतरिक गुण थी लकड़ी का मजबूत होना, मतलब टिकना, वो क्या हो गया, राख में परिवर्तन हो गया। उसकी जो आंतरिक संरचना थी वो क्या हो गया, बदल गया। वही हमारा कहलाता क्या, रासायनिक परिवर्तन। मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलके वो अपनी मूल स्वरूप बदल के कोई अलग अलग नए नए पदार्थ बना ले, वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। मान लीजिए कोई लोहा है, अब उस लोहा, जो हमारा लोहा है वो लोहा पानी की, मतलब ऑक्सीजन के उसमें पास में आकी या नमी के पास में आकी तो उसमें क्या हो जाए, जंग लगना शुरू हो जाए। अब जब लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है तो लोहा अपनी आकृति क्या हो जाता है, खोना शुरू कर देता है, मतलब वो दूसरी आकृति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। अब हम क्या देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन। जो हमारे भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस, उसका परिभाषा, किसी भी पदार्थ में अवस्था, रंग, आकृति या गुण इत्यादि में परिवर्तन होता है परंतु उस पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, रासायनिक परिवर्तन में जो उसकी आंतरिक गुण होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है उसमें जो आंतरिक गुण होता है वो चेंज नहीं होता है। मान लीजिए हम पानी लिए, अब पानी को अत्यधिक ठंडा किए तो पानी से क्या बन जाएगा, बर्फ। बर्फ तो बन जाएगा, उसकी आकार चेंज हो गया, उसकी आकृति चेंज हो गया। मान लीजिए अब उस पानी को फिर से ठंडा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर से पानी को वाटर मिल जाएगा। जो बर्फ है उसको हम ठंडा किए तो हमको वो ठोस अवस्था में जब बर्फ था फिर से हमको द्रव अवस्था मिल जाएगा, मतलब जो आंतरिक गुण था उसका पानी का होना वो हमारा पानी ही रह गया। लेकिन क्या है, जो केमिकल चेंजेस था, यदि हम लकड़ी को जलाए तो हमको दोबारा लकड़ी नहीं मिलने वाला था, हमको क्या मिलने वाला था, उसका राख, जला हुआ चीजें। लेकिन जो हमारी भौतिक परिवर्तन है, यदि हम पानी को अत्यधिक ठंडा करके बर्फ बनाए और बर्फ को थोड़ी सी गर्म करके फिर से पानी बना सकते हैं, मतलब उसमें कोई आकृति में चेंज हुआ, आकार में चेंज हुआ, लेकिन जो उसकी आंतरिक गुण है, आंतरिक संरचना है वो चेंज नहीं हुआ। वही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। मान लीजिए कोई लोहा है, अब लोहा को हम बहुत गर्म किए, गर्म करने के बाद वो सीधा लोहा था, उसको हम मान लो राउंड शेप में क्या कर दिए, उसको मोड़ दिए। अब वो उसको ठंडा करने के बाद वो आकार तो उसकी बदल गई, लेकिन जो उसका गुण है लोहा होना वो अभी भी वही है, मतलब कि उसकी जो आंतरिक गुण है वो चेंजेस नहीं होता है, मतलब वो कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है। कि जो हमारी भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई वो चीजें यदि हम उसको गर्म करें उसकी आकार बदल सकती है, आकृति बदल सकती है, लेकिन जो उसकी आंतरिक संरचना है वो नहीं बदल सकती, मतलब वो कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है। अब यदि वहीं पास केमिकल चेंजेस में है, वो किसी भी पदार्थों के साथ, डायरेक्ट सी बात है, सीधी सी बात, कोई पदार्थों के साथ मिलके वो अपनी आकृति बदल दे, अपनी आकार बदल दे, वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल चेंजेस। लेकिन जो हमारा फिजिकल चेंजेस है वो किसी भी आकार या आकृति, इन सभी चीजों पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी आंतरिक गुण परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस इसका उदाहरण देख लिए, इसका उदाहरण और परिभाषा सहित देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।